हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। नेचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं झारखंड के टॉप 10 टूरिज्म प्लेस के बारे में जानने के लिए। तो पहले दोस्तों हम जान लेते हैं, भारत के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड में हरे भरे जंगलों, ऊंची पहाड़ियां, चमकते झरने, कई वन्य जीव अभयारण्य और खनिज भंडारण का खजाना है। इसमें कई पूजनीय पूजा स्थल भी है जो कि केवल ना पर्यटकों को बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य बनते हैं। जहां प्राकृतिक संसाधनों का खनन झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहीं पर्यटक क्षेत्र में भी इसके आर्थिक विकास के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। दोस्तों, नंबर 1 पे आ जाता है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के लातेहार और पलामू जिले में स्थित है। 969 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेशनल पार्क 1973 के 74 में स्थापित भारत के सबसे पुराना टाइगर रिजर्व में से एक है, जिसे पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। 1986 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, यहाँ घूमने का सबसे अच्छा मौसम अगस्त के बीच और नवंबर के बीच में होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस जंगल के बारे में और रोमांचक जानकारी लेते हैं। दोस्तों, नवंबर आते हैं, फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन कैसे रहेगा कि आप सेलिब्रेशन के साथ थोड़ा एडवेंचर करने के लिए भी मिल जाए। तो देर किस बात की दोस्तों, इस महीने ही नेशनल पार्क हुआ है। अगस्त के झारखंड में आप पलामू जिले में स्थित बेतला नेशनल पार्क में भारी संख्या में जंगली जानवर और खतरनाक सांप मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक पुराना किला भी है, चेरो राजवंश के द्वारा बनाया गया किला। हालांकि दोस्तों, वर्तमान समय में यह किला बहुत ही खस्ता हालत में है, लेकिन आज भी यह क्षेत्र की शान और पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। साथ ही कहा जाता है कि यह किले न जाने कितनी कहानियों की गवाह है। तो आइए जानते हैं किला इतना ऐतिहासिक क्यों है, इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, यह किला भारत के सबसे प्राचीन किलों में शामिल है, जिसे पुराना किला या नया किला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस किले का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व रहा है, जिसका निर्माण दुश्मनों के से रक्षा करने के लिए करवाया गया था। आसपास 2 किले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर आपको लेके जा रहे हैं। दोस्तों, नंबर 2 पे आ जाता है मैथन डैम। मैथन डैम का प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा से पर्यटकों को लुभाता रहा है। मैथन डैम का स्वच्छ पानी, डैम के बीच मौजूद पहाड़ियाँ और बाग बगीचे पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। वैसे तो पूरे साल पर्यटक डैम पहुंचते रहते हैं, लेकिन नवंबर से लेकर फरवरी तक यहां उनकी सबसे अधिक भीड़ रहती है। इस दौरान पर्यटक नौका विहार सहित पिकनिक का आनंद उठा पाते हैं। दोस्तों, बता दें कि मैथन डैम स्वयं एक खूबसूरत झील है और खूबसूरत हरे जंगलों के बीच स्थित है। आप झील पर दोस्तों और परिवारों के साथ नौकायान का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप झील के चारों ओर खूबसूरत हरे जंगलों के बीच जा सकते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को पर्यटक के लिए दर्शनीय है, जिसे अगर आप मैथन डैम में है तो इस अवसर को खोना नहीं चाहेंगे। यदि आप अत्याधुनिक मानसिकता के हैं तो आपको माता देवी कल्याणेश्वरी के प्राचीन मंदिर भी जाना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि मैथन डैम जो कि धनबाद से दूरी 48 किलोमीटर पर स्थित है, यहाँ पर अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध पूरे दक्षिण एशिया में पूर्व द्वितीय नंबर पर है। जिस झील पर यह बनाया गया है दोस्तों, वहाँ 65 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। यहाँ वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम डीवीसी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। यह बांध लगभग 15,712 फीट लंबा है तथा लगभग 165 फीट चौड़ा है। भूमिगत पावर जल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भूमिगत पावर स्टेशन में बिजली लगभग 60,000 किलोवाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। दोस्तों, नंबर 3 पे आपको लेके जाते हैं पारसनाथ। दोस्तों, पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित पहाड़ी का नाम 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखी गई है। इस सिलसिले में पहाड़ी की चोटी पर जैन तीर्थ शिखरजी महाराज तथा शिखरजी
है। धार्मिक के संदर्भ में संथाल और अन्य आदिवासी लोगों द्वारा पहाड़ी को मांगर ब्रू अर्थात महान पर्वत सर्वोच्च देवता के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत और आकर्षित स्थल पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि झारखंड के इस पर्वत पर 24वें जैन तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। शिखरजी समुद्र तल से लगभग 1365 मीटर की ऊंचाई पर है। शिखरजी वंदना के लिए तीर्थ यात्री बहुत अधिक संख्या में आते हैं। पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मों के लिए सबसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। दोस्तों नंबर 14 पे आपको लेके जा रहे हैं झारखंड छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में लातेहार जिला में स्थित झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम लोध जलप्रपात या बूढ़ाघाट जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर और देश में इसका 21वां स्थान है। दोस्तों यह भारत का 21वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। आज हम आपको इस जलप्रपात की घूमने लायक सबसे अच्छा मौसम मानसून के मौसम में होता है। यह झरना सबसे अच्छे रूप में आ जाते हैं जब यह हरा भरा चारों साइड से दिखता है। दोस्तों नंबर 5 पे आ जाता है आपका नेतरहाट, जो कि छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। झारखंड की धरा पर प्रकृति की सबसे खूबसूरत भेंट नेतरहाट है, जिसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है और हिल स्टेशन ऑफ झाप के नाम से भी जाना जाता है। इस हिल स्टेशन को मनोहारी दृश्य यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा होता है। दोस्तों झारखंड का प्राकृतिक स्थान नेतरहाट पर्यटन अपनी सुंदरता और आकर्षित कर देने वाले सनराइज और सनसेट पॉइंट के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेतरहाट पर्यटक स्थल का छोटा नागपुर की रानी की संज्ञा दी गई है। नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड जब भी आए तो नेतरहाट जरूर घूमने जाए। यहाँ जाने के नेतरहाट ऑफ टूरिस्ट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेतरहाट को सही समय जाने का आपको दोस्तों नवंबर से लेकर मार्च तक का महीना है, जो कि यहाँ पे घनी घंघोर जंगल के बीच आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों आप सनराइज पॉइंट यहाँ पे आपको कोयल व्यू पॉइंट के भीड़ और उत्साह को देख सकते हैं। यहाँ पे लोग देश विदेश से या फिर इंडिया का हर कोना से यहाँ पे लोग आते हैं सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए। दोस्तों आप भी अपने फैमिली और परिवार के साथ यहाँ पे एक बार ज़रूर जाएं ताकि आपको अच्छा महसूस हो। यहाँ पे दोस्तों कपल्स रूम भी बनाया गया है जो कि सुरक्षित है और यहाँ पे आप अपना फैमिली परिवार के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों मोती झरना नंबर 6 पे आपका आ जाता है। मोती झरना साहेबगंज जिले के तलझाड़ी प्रखंड में तलझाड़ी ग्राम से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना राजमहल नामक पहाड़ियों के 3 भागों में विभाजित होकर गिरती है। दोस्तों यह झरना आपको बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस झरने का नाम पास मोतीनाथ शिव जी के मंदिर के नाम पे रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो शिव जी का जो मंदिर है बहुत प्राचीन है। तलझाड़ी ग्राम से आप जैसे ही मोती झरना की ओर आएंगे आपको खूबसूरत नज़ारे देखना शुरू हो जाएंगे। ऊंचे पहाड़ आसपास की हरियाली आपका मन मोह लेगी। पर्यटक विभाग ने पर्यटन को लुभाने के लिए यहाँ पे कई तरह के कार्य किए हैं। दोस्तों मोती झरने का दृश्य मौसम के अनुसार बदल जाता है। इस झरने को देखने के लिए आने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम होता है। बरसात में इसे काफ़ी ज़्यादा पानी गिरता है जो कि बहुत दूर से देखने में बहुत शानदार दिखाई देता है। दोस्तों नंबर 7 पे आपको लेके जा रहे हैं रांची का जगन्नाथ मंदिर। झारखंड की राजधानी रांची में 17वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर सबसे प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 327 साल पहले 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर अनीनाथ सहदेव द्वारा की गई थी। यह मंदिर एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित है जो कि वास्तुशिल्प उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर के समान है। जगन्नाथ मंदिर का अनोखा पहलू यह है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में पूरी की तरह यहाँ भी एक भव्य रथ यात्रा निकलती है। मंदिर के प्रमुख पुजारी ब्रजभूषण मिश्रा के अनुसार कृष्ण अवतार के सुभद्रा भगवान विष्णु से कहती है, भाई सभी लोग अपनी पूजा आराधना करते हैं लेकिन भाई बलराम और आपके भाई बहन है, इसलिए हमारी
भी पूजा होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने अपनी बहन की बात सुनकर कहा कि कलयुग में जगन्नाथ के रूप में मेरे साथ साथ आप दोनों की भी पूजा की जाएगी। इस मान्यता के अनुसार भगवान बलराम और उनकी बहन सुभद्रा दोनों जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ पूजे जाते हैं। तो नंबर 8वां पे आपका आ जाता है मेस्क्लुस्कीगंज। दोस्तों मेस्क्लुस्कीगंज झारखंड का एक छोटा पहाड़ी शहर भी कहा जाता है। मेस्क्लुस्कीगंज को झारखंड का मिनी लंदन भी कहा जाता है या गोरे का गांव भी कहा जाता है। इस शहर में आपको कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 में बसाया गया था एंग्लो इंडियन एक परिवार। यह दोस्तों यहाँ एंग्लो इंडियन परिवार को यहाँ बसाने का मौका मिला था। कहा जाता है कि एडर थॉमस उस समय मेस्क्लुस्कीगंज में शिकार करने आया करते थे, लेकिन यहाँ के फल बगीचे और प्राकृतिक छट को देखकर यहाँ इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इसने यहाँ एक शहर बसाना सोचा। दोस्तों मेस्क्लुस्कीगंज में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई चारों धर्मों का एक जगह पे एक ही स्थान पे मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह बेहद खूबसूरत देखने में लगता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को एक बार झारखंड की यात्रा करनी हो तो मेस्क्लुस्कीगंज ज़रूर आएँ। बता दें दोस्तों, मेस्क्लुस्कीगंज में ऐसे बंगले हैं जो आज़ादी के पहले बने हुए थे, जिनका रख रखाव उचित देखभाल की कमी के कारण ऐसे विक्टोरिया स्टाइल के बंगले आज जर्जर अवस्था में चले गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते हैं। थैंक यू।